हेलो, लाइव स्ट्रीम में आए सभी प्यारे दर्शकों, शुभ संध्या। मैं हूँ रुआन रुआन। आज मैं तैलीय त्वचा वाले दोस्तों के लिए एक फेस क्रीम लेकर आई हूँ। इसका टेक्सचर बहुत हल्का और ताज़ा है और अगली सुबह तक आपकी त्वचा बच्चों जैसी मुलायम हो जाएगी। मेरा नाम रुआन रुआन है। मैं दूसरे वर्ष की छात्रा हूँ और साथ ही एक पार्ट टाइम ब्यूटी ब्लॉगर भी हूँ। जब मैं रोज की तरह रात को लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तब एक व्यूअर ने नोटिस किया कि छत से पानी टपक रहा है। ये क्या है? मैडम, आपके स्कूल हॉस्टल की हालत तो बहुत खराब है। छत से पानी भी टपक रहा है। जल्दी ही मेंटेनेंस वालों को मरम्मत के लिए बुलाइए। चिंता के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी और डॉर्मेटरी वार्डन से बात करूंगी। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तभी मुझे एक बहुत ही डरावना कमेंट दिखाई दिया। यह कमरा किसी ताबूत जैसा है और यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम क्या कह रही हो? हमारा हॉस्टल रूम ताबूत जैसा है? रात के 11 बज रहे हैं। उस कमेंट को देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सा खौफ फैल गया। आधी रात को ताबूत जैसी बातें क्यों कर रहे हो? कितना डरावना है यह। इसका क्या मतलब है? क्या तुम बद्दुआ दे रही हो? इस इंसान के इरादे नेक नहीं लगते। रुआन रुआन, इसे फौरन बाहर निकालो। लाइव स्ट्रीम का माहौल खराब मत करने दो। रात के समय न जाने कैसे लोग आ जाते हैं। तुम्हारे कमरे में सिर्फ दरवाजा है और खिड़की एक भी नहीं। वास्तु के हिसाब से यह बहुत बड़ा दोष है। यहाँ ताजी हवा अंदर नहीं आ सकती और नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती। तुम सब यहाँ रह रही हो तो किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। उसे कैसे पता कि हमारे कमरे में खिड़की नहीं है? ये पागल हो गई है क्या? अभी लाइव स्ट्रीम में सिर्फ रुआन रुआन के फैंस हैं, जो यहाँ रात को रुआन रुआन के लाइव में स्किन केयर के नुस्खे सीखने आए हैं, भूतों की कहानियाँ सुनने नहीं। बिल्कुल सही। भला हॉस्टल के किस कमरे में खिड़की नहीं होती? रुआन रुआन, इसे जल्दी ब्लॉक करो। मैं भी सच में चाहती हूँ कि इस अजीब से इंसान को बाहर निकाल दूं, लेकिन न जाने क्यों मेरा हाथ नहीं चल रहा। हमारा यह कमरा पहले एक स्टोर रूम था, जिसे बाद में बदला गया, और वाकई यह पूरे फ्लोर पर इकलौता ऐसा कमरा है जिसमें खिड़की नहीं है। शुरुआत में मैं और मेरे रूममेट्स यहाँ रहने को लेकर बहुत खुश नहीं थे, लेकिन कॉलेज में नए स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से कमरों की कमी थी और हमें यहाँ समझौता करना पड़ा। यह शाओरान नाम का व्यक्ति मेरा कोई पुराना फैन नहीं लग रहा। इसके पास तो कोई फैन बैच भी नहीं है। जरूर कोई विरोधी रुआन रुआन को परेशान करने आया है। नफरत फैलाने वाले यहाँ से निकलो, वरना मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मिस्टर शाओरान, कृपया ऐसी अजीबोगरीब बातें करना बंद करें, वरना मुझे आपको स्ट्रीम से बाहर निकालना होगा। ताबूत के ऊपर का हिस्सा सबसे कमजोर होता है। वक्त के साथ सड़ने के बाद बारिश के दिनों में वहाँ से पानी रिसने लगता है। वरना जब तुम्हारा कमरा टॉप फ्लोर पर नहीं है, तो फिर बारिश में सिर्फ तुम्हारी छत से पानी क्यों टपक रहा है? मैं अक्सर अपने हॉस्टल से लाइव स्ट्रीम करती हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने फैंस को यह नहीं बताया कि मैं कौन सी मंजिल पर रहती हूँ। बाहर वाकई बारिश हो रही है, लेकिन हमारे कमरे में कोई खिड़की नहीं है। किसी व्यूअर के लिए यह अंदाजा लगा पाना मुमकिन नहीं है, तो इसे कैसे पता चला? हे भगवान, इसकी बातों में तो दम लग रहा है। मुझे अब डर लग रहा है। रुआन रुआन जिस जगह पर है, वहाँ पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। ये शाओरान सिर्फ तुक्का मार रहा है। उसका हर अंदाजा सही निकला। हमारे कमरे की छत से सिर्फ बारिश में ही पानी टपकता है, लेकिन हम टॉप फ्लोर पर भी नहीं है। और मैंने दूसरी मंजिल के बाकी दोस्तों से भी पूछा था, किसी और को यह समस्या नहीं है। तुम कह रही हो यह कमरा एक ताबूत है, तो ऐसा किसने किया होगा और कोई ऐसा क्यों करेगा? लड़कियों के हॉस्टल में एक ताबूत वाला कमरा सिर्फ दफनाने के लिए बनाया गया है। तुम्हारे कमरे में 4 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति पहले ही मर चुका है। वही इस जगह का असली मालिक है और बाकी 3 लड़कियां महज एक भेंट है। बलिदान। चिनशाओ एक ऐसी घर पर रहने वाली लड़की है जिसे शॉर्ट वीडियो देखना पसंद है। मेंगलियर केमिस्ट्री विभाग की सबसे सुंदर लड़की है, जो हर रोज खुद को सजाने में लगी रहती है। वुलान मेडिकल की पढ़ाई करती है और हर रात सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी जाती है। देखने में तो सभी सामान्य कॉलेज की लड़कियां लगती हैं और उनके रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। क्या इनमें से सच में कोई ऐसी है जो कब्र की मालकिन बनकर दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी? चाहे तुम और तुम्हारी रूममेट्स
कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, तुम्हें एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि उनमें से एक पहले ही चली गई है। वो भटकी हुई आत्मा अब भी यही है और वह कोशिश कर रही है कि तुम तीनों को भी अपने साथ ले जाकर खत्म कर दे। इस प्रक्रिया में 100 दिन लगते हैं। 100वें दिन ताबूत को कब्र में दफना दिया जाता है और यह रस्म पूरी हो जाती है। रुको, कॉलेज 1 सितंबर को खुला था, तो क्या कल 100वां दिन नहीं है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने अभी चेक किया। शुक्र है कि हमारे हॉस्टल के कमरे में खिड़की है। होस्ट, अगर तुम्हारा कॉलेज 1 सितंबर को खुला था तो आज की रात ही आखिरी मौका है। अगर आज रात उस साये को नहीं ढूंढा गया तो बाकी तीनों लोग कल खत्म हो जाएंगे। सब खत्म हो जाएंगे? क्या बकवास मजाक है ये? रुआन रुआन के पुराने फैंस जानते हैं कि वह बहुत डरपोक है। ये शाओरान नाम वाला शख्स, तुम आधी रात को ऐसी डरावनी कहानियां बना रहे हो। क्या तुम जानबूझकर रुआन रुआन को डरा रहे हो? रुआन रुआन, अगर तुम्हारे रूम में खिड़की नहीं है तो वहां सच में हवा नहीं आती होगी। तुम्हारा चेहरा भी बहुत खराब लग रहा है। क्या तुम थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जाना चाहोगी? बाहर नहीं जा सकते। आज रात कोई भी इस ताबूत जैसे कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। अभी भी यह डराना बंद नहीं किया। रुआन रुआन, तुम एक बार बाहर जाकर आओ। यह शाओरान जो भी कह रहा है वो अपने आप ही झूठ साबित हो जाएगा। बहुत हुआ। सुनिए शाओरान जी, कृपया ऐसी डरावनी बातें करके हंगामा करना बंद कीजिए। मेरी रूममेट्स बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे इस सब पर यकीन नहीं है। मैं अभी बाहर जाकर आपको दिखाती हूँ। इतनी रात हो गई है, आप कहाँ जा रही हैं? तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस यूं ही टहलने जा रही हूँ। इतनी भारी बारिश हो रही है तो बाहर टहलने जैसा क्या है? वह नहीं चाहती कि मैं बाहर जाऊं। क्या वाकई किन स्याओ मकबरे की मालकिन है? अरे नहीं, ये सही नहीं है। मैं शाओरान की बातों में क्यों आ रही हूँ? ये छाता ले लो और साथ में सिस्टर लैन को भी लेते आना। ठीक है। मुझे लगा था कि चिन श्याओ मुझे जाने नहीं देगी, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं। मैं ये क्या ऊटपटांग सोच रही हूँ? मैं भी शाओरान की बातों से इतनी शक्की क्यों हो रही हूँ? दोस्तों, मैं अब अपने कमरे से बाहर आ गई हूँ और बस सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह सब फर्जी है। ये सही नहीं लग रहा। रुआन रुआन बाहर आ गई है। अगर रूममेट्स में से वाकई कोई एक मकबरे का मालिक है तो बाकी 2 रूममेट्स काफी खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? अगर शाओरान की बात सच है कि उसे 3 बलियां चाहिए और एक भी कम नहीं होनी चाहिए, चिनशाओ ने मुझे जाने दिया, तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वुलान अब तक नहीं आई है और वह चाहती है कि मैं उसे लेने जाऊं। इतना अशुभ तो नहीं हो सकता ना? वह फोन क्यों नहीं उठा रही? सिस्टर लैन, अभी वापस मत आना। शायद मैं सिस्टर लैन को कोचिंग से वापस आने के रास्ते में ही रोक लूं। ये होस्ट यहाँ क्या फालतू समय बर्बाद कर रही है? अगर वह नीचे नहीं गई तो मैं जा रहा हूँ। वो शाओरान अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा? शायद पोल खुलने के डर से दुम दबाकर भाग गया। अजीब बात है, आमतौर पर इस समय तक गलियारे में बहुत चहल पहल होती थी, तो आज यहाँ एक भी इंसान क्यों नहीं है और सारे कमरों के दरवाजे बंद हैं। आज रात हॉस्टल वाकई बहुत डरावना लग रहा है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, जितनी दूर हो सके उतना दूर। मैं अभी 3री मंजिल पर हूँ। नीचे भागने में बस 1 मिनट लगेगा। अगर मैं हॉस्टल से सही सलामत बाहर निकल गई तो इसका मतलब होगा कि शाओरान की कई सारी बातें झूठ थीं। आह, माफ करना दोस्तों, अभी मैं अचानक फिसल गई थी। खैर, अब मैं कामयाबी से पहली मंजिल पर पहुंच गई हूँ। रुआन रुआन,
एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। क्या? तीसरी मंजिल? मैं अभी भी तीसरी मंजिल पर कैसे हूं? मैं अभी भी तीसरी मंजिल पर कैसे हूं? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या मैं किसी तिलिस्म में फंस गई हूं? अगर मैं कहूं, पहले मैं अनजाने में शाओरान की बातों में आ गई थी, लेकिन मन में फिर भी यही था कि शायद वह झूठ बोल रही हो। पर अब जो मेरे साथ हो रहा है, उससे यही साबित होता है कि शाओरान ने जो कहा था वह सच है। अभी लाइव स्ट्रीम में सबने देखा, रुआन वाकई 2 मंजिल नीचे भागी थी। यह पक्का कोई तिलिस्म है। वह इस मंजिल से बाहर नहीं निकल पा रही। शाओरान सच कह रही है। यह स्ट्रीमर खुद ही नाटक कर रही है। तथाकथित तिलिस्म जैसी कोई चीज नहीं है। असल में इसने दोनों मंजिलों पर 3 नंबर के बोर्ड लगा दिए हैं। आजकल के नौजवान सिर्फ व्यूज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। व्यूज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जानबूझकर ऐसी डरावनी चीजें करते हैं ताकि दर्शकों को खींच सकें। शाओरान, शाओरान, क्या तुम अभी भी वहां हो? शाओरान नहीं है? कहीं वह चली तो नहीं गई? कोई आ रहा है। कोई इंसान है या फिर कुछ और? आह, रुआन, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? सिस्टर लैन, ये आप हैं? सिस्टर लैन, आखिरकार आप वापस आ गईं। रूममेट्स में से मेरी और वूलान की बहुत जमती है। भले ही हमें जान पहचान को ज्यादा समय नहीं हुआ, पर हम दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए हैं। जब मेरा एडमिशन हुआ था, तब एक धोखेबाज सीनियर ने मुझसे बहुत सारे पैसे ठग लिए थे, पर वह सिस्टर लैन ही थी जिसने मेरे पैसे वापस दिलवाए थे। रुआन, पैसे वापस मिल गए? यह देखो। क्या बात है? सिस्टर लैन, मैंने आपको इतने मैसेज किए, इतने फोन कॉल किए, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? अरे, मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी और वापस आते समय तेज बारिश हो रही थी। बारिश का शोर इतना ज्यादा था कि मैंने सुना ही नहीं। तुम्हें क्या हुआ? सिस्टर लैन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। असल में हमारा कमरा एक मनहूस कमरा है। हम चारों में से एक इंसान पहले ही जा चुका है। वह हम तीनों को खत्म करके खुद फिर से जीवित होना चाहती है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मगर मैं 2 मंजिलों तक नीचे भागी, पर फिर भी तीसरी मंजिल पर ही पहुंच गई। मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। मैं क्या करूँ सिस्टर लैन? रुआन, क्या तुमने अभी कोई बुरा सपना देखा है? नहीं सिस्टर लैन, मैं जो कह रही हूँ वह सब सच है। रुआन, जरा शांत हो जाओ। मैं अभी जब नीचे से ऊपर आ रही थी तो सब कुछ सामान्य था। देखो, घबराओ मत। हम दोनों साथ चलकर देखते हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं। ठीक है। सिस्टर लैन, अब देख लो आप, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। अभी भी यह तीसरी मंजिल ही है। लगता है उस मनहूस कमरे वाली बात सच है। अगर ऐसा है तो किनशाओ और लियर में से ही कोई एक असली गुनहगार है। सिस्टर लैन, रुआन, तुम दोनों जल्दी वापस आओ। मैंगलियर अब बचने वाली नहीं है। लियर के साथ कुछ अनहोनी हुई है, तो क्या इसका मतलब यह है कि शायद छिन शाओ ही उस कब्र का मालिक है? सिस्टर लैन, हमें अब क्या करना चाहिए? क्या हमारा वापस जाना जरूरी है? क्यों ना हम खिड़की से बाहर कूद जाएं? बिल्कुल नहीं। क्या तुम भूल गई? पिछले महीने स्कूल में किसी के ऊपर से कूदने की वजह से सभी खिड़कियों को सील कर दिया गया था। अगर वो ताबूत वाले कमरे की बात सच है, तो यकीनन उस कब्र के मालिक ने इन कुछ महीनों के दौरान बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए होंगे। हमें अभी कोई सुराग ढूंढने से फायदा नहीं होगा। हमें सीधे इस खेल को खत्म करना होगा। तो फिर हमें अभी क्या करना चाहिए? रुआन,
क्या श्याओरान ने यह नहीं कहा था कि अगर हम आज रात उस कब्र के मालिक को ढूंढ लेते हैं तो हमारे बचने की एक उम्मीद है। अब हमें बस यह पक्का करना है कि आखिर छिन श्याओ और लियर में से असली मालिक कौन है, तभी हमारे पास कोई मौका होगा। डरो मत, मैं हूं यहाँ। मेरे रहते हुए मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ठीक है। घबराओ मत। वापस आ गए? डरो मत। श्याओ श्याओ, तुमने हमें इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया? क्या कोई खास बात है? लियर वो। ओह, लियर, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या मैं रुआन और सिस्टर लैन को वापस बुला लूं ताकि मैं तुम्हें डिस्पेंसरी ले जा सकूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस पीरियड्स का दर्द है। बस एक दवाई खा लूंगी और थोड़ी देर लेट जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। आह, कितना दर्द है। अभी लियर की तबीयत खराब थी। मैंने सोचा था कि हम सब मिलकर उसे डिस्पेंसरी ले चलते हैं, पर उसने कहा कि सोकर उसे बेहतर महसूस होगा। सिस्टर लैन, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। तुम लोग अगर जल्दी नहीं आते तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। पर तुम लोग वहां दरवाजे पर क्यों खड़े हो? यह अदरक वाली चाय मैंने अभी मंगवाई है। आओ और इसे चख कर देखो। इससे तुम्हारी ठंड कम हो जाएगी। किन शाओ पहले अक्सर ऑनलाइन खाने पीने की चीजें मंगवाती थी और हम सबको खिलाती थी। वैसे तो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अब इस गर्मा गर्म अदरक की चाय को देखकर अजीब सी घबराहट होने लगी है। अरे, क्या तुम नहीं जानती? रुआन आजकल डाइटिंग कर रही है। मुझे दे दो, मैं पी लूंगी। बदमाश शाओरान, तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? पहले तो बहुत बातें कर रहे थे और अब गायब हो गए। मैं जरा बाहर गया था। तो क्या हाल है? क्या बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा है? तुमने कहा था उस कब्र के मालिक को ढूंढना है, और फिर उसके बाद? मालिक को कभी खुद को छूने मत देना और उसके हाथ की कोई चीज मत खाना। इसे मत पीना। इसे मत पीना। क्या? आई एम सॉरी शाओ शाओ, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं अभी पोंछा लेकर साफ करती हूँ। आधी रात को कब्र के मालिक की शक्ति और भी बढ़ती जाएगी। बेहतर होगा कि तुम छिप जाओ ताकि वह तुम्हें ढूंढ न सके। हॉस्टल का कमरा इतना छोटा सा है और मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। मैं भला कहाँ छिप सकती हूँ? रुको, कुछ गड़बड़ है। अपनी उस रूममेट के जूतों को देखो जो अभी वापस आई है। अभी वापस आई रूममेट? वह सिस्टर लैन के बारे में बात कर रही है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। सिस्टर लैन स्टडी रूम से सीधे वापस आई है, फिर भी उसके जूते एकदम साफ हैं। उन पर कीचड़ या पानी का एक भी दाग नहीं है। क्या सिस्टर लैन ने मुझसे झूठ बोला? वह बाहर से वापस आई ही नहीं है। मैं जा रही हूँ वॉशरूम में इस पोंछे को धोने के लिए। ठीक है, मैंने भी अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया है। चलो साथ चलते हैं। ठीक है। चलो चले। आज रात गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ है, पर चाहे वह छिन श्याओ हो या सिस्टर लैन, किसी ने भी इस अजीब सी स्थिति पर कोई सवाल नहीं उठाया। यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। छिन श्याओ की हर हरकत बेहद अजीब है। यहां तक कि जिस सिस्टर लैन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती थी,
वह भी मुझसे झूठ बोल रही है। आखिर असली गुनहगार कौन है? मैं किस पर यकीन करूं? अभी जब चाय का कप गिरा था तब बहुत जोर की आवाज हुई थी। मैंगलियर के स्वभाव के हिसाब से उसे अब तक अपना सिर बाहर निकालकर नींद खराब करने के लिए हमसे बहस करनी चाहिए थी, लेकिन इस बार वह बहुत शांत है। लिए, क्या तुम सो रही हो? लिए? हालत बहुत खराब है। उस कब्र के मालिक की ताकत अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जल्दी से छुपने की जगह ढूंढो। नहीं, क्या तुम कोई काम का उपाय नहीं बता सकती? मेरे इस हॉस्टल के कमरे में छुपने के लिए आखिर जगह कहाँ है? मैंगलियर के बिस्तर पर जाओ और बिस्तर के पर्दे खींच लो, जल्दी। अरे अरे, लाइव स्ट्रीम इस वक्त ब्लॉक क्यों हो गई? वुलान और किन श्याओ दोनों साथ में वॉशरूम गए थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही व्यक्ति के कदमों की आवाज आ रही है। तो दूसरा इंसान कहाँ है? मुझे लियर को जगाना होगा ताकि जब वह अचानक सोकर उठे और मुझे अपने बिस्तर पर देखे तो वह डर के मारे चिल्लाने न लगे, वरना हम सब मुसीबत में पार जाएंगे। लियर, लियर, लियर जल्दी उठो। लियर, लियर जल्दी जागो। रुआन, रुआन, जल्दी जल्दी भागो। रुआन, रुआन, तुम कहाँ हो? रुआन, रुआन, तुम कहाँ हो? रुआन, रुआन, तुम कहाँ हो आखिर? क्या तुम मुझसे छिप रही हो? अभी अभी वू लान और चिन शाओ एक साथ वॉशरूम गए थे, पर अब सिर्फ एक ही व्यक्ति की आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही वापस आया है। तो दूसरा इंसान कहाँ है? क्या वह ठीक तो है? लाइव स्ट्रीम बंद हो गई है। मेरा शाओरान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं पकड़ी नहीं जानी चाहिए, वरना मेरा भी मैंगलियर जैसा हाल होगा। मैं पकड़ी गई। रुआन, रुआन, क्या तुम यहाँ हो? यह आवाज इतनी फटी हुई क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कौन है। क्या आज रात मेरा सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? वह चली गई। ढूंढ लिया तुम्हें रुआन, रुआन। यह आवाज तो यह आवाज वुलान की है। तो क्या वही इस कब्र की मालकिन है? अगर ऐसा है तो चिन शाओ शायद वॉशरूम में है और उसने उसे खत्म कर दिया होगा। तो अब अगला नंबर मेरा है। रुआन, रुआन, तुम डरो मत। मैं हूं सिस्टर लैन। तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम आखिर हो कहाँ? इसका मतलब उसने अभी तक मुझे ढूंढा नहीं है। वह बस मुझे बाहर निकालने के लिए नाटक कर रही है। रुआन, रुआन, तुम कहाँ हो? लगता है वो लान को लगा कि मैं हॉस्टल से भाग गई हूँ और वो मुझे गलियारे में ढूंढने चली गई। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोचना होगा। हेलो, मैं शाओरान हूँ। यह तो शाओरान है। लगता है अब मेरी जान बच जाएगी।
हमारे पास वक्त बहुत कम है। कोई सवाल मत पूछना, बस ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारी स्थिति के बारे में मुझे सब पता चल गया है। मैं जो बाहर गई थी वो मदद लाने के लिए ही गई थी। अभी हम सब तुम्हें बचाने के लिए रास्ते में ही हैं। जी जाओ, हमें पहुंचने में और कितना समय लगेगा? 10 मिनट। फोन मुझे दो, मैं उससे बात करता हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे आत्माओं को पकड़ने के लिए बुलाया गया है, लेकिन हम अभी रास्ते में हैं, इसलिए तुम्हें कुछ देर और खुद को संभालना होगा। हो सकता है कि तुम आखिरी हिंदा बलि बची हो। अगर तुम भी चली गई तो यह बलि की रस्म पूरी तरह सफल हो जाएगी। अगर रस्म पूरी हो गई तो क्या होगा? 3 जिंदा बलियों की आत्मा को निगलने के बाद कब्र की मालकिन एक भयानक शैतान बन जाएगी। उसके बाद शायद मेरे लिए भी उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे पहुंचने तक तुम्हें किसी भी तरह अपनी जान बचानी होगी। मैं भी बचना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आत्माएं इंसानों की गंध को सूंघकर उन्हें ढूंढ लेती हैं। इसीलिए मैंने अभी तुम्हें रूममेट के बिस्तर पर छचने को कहा, क्योंकि उसके बिस्तर के चारों ओर मौत की तारा हवा फैली हुई है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब तक लियर तो... यह दुखी होने का समय नहीं है। वह गंध तुम्हारे शरीर की इंसानी खुशबू को ढक देगी, जिससे वह फिलहाल तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वह गंध कम होने लगेगी और फिर वह तुम्हारी गंध को छुपा नहीं पाएगी। तो क्या मुझे अब कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जिससे मैं अपनी गंध छुपा सकूं? हाँ, उसके वापस आने से पहले जल्दी कुछ करो, जल्दी। पर मैं क्या ढूंढूं? इतनी तेज हवा चल रही है, क्या चीजें खोजना? काफी नहीं है। इसके अलावा एक ऐसा तरीका भी है जो मुसीबत के समय आपकी जान बचा सकता है। मकबरे की मालकिन के जन्म की तारीख को एक लाल कागज पर लिखें और उसे अपने पास रखें। जब वह आपको खत्म करने की कोशिश करेगी तो यह आपको एक बार बचा लेगा। पर अब मैं कहाँ आपके लिए लाल कागज ढूंढने जाऊं? उस मालकिन की सावधानी को देखते हुए इन कुछ महीनों में उसने हर चीज को मिटाने का रास्ता निकाल लिया होगा। वह हमारे लिए ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। याद रखना, यह तरीका सिर्फ एक बार काम आता है। तुम गलती से भी गलत मत लिखना। अभी के हालात के हिसाब से मालकिन शायद वू लान ही है। वह छिन श्याओ के साथ वॉशरूम गई थी, उसके बाद सिर्फ वही वापस आई है। लेकिन क्या वाकई यह वही है? मगर क्या सच में यह वही है? सिस्टर लैन, वह तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। तुम्हारे परफ्यूम की महक बहुत हल्की है, यह ज्यादा देर तक असर नहीं करेगा। तुम्हें जल्दी करनी होगी। डरो मत, मैं हूं यहाँ। जब तक मैं हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वुलान का जन्मदिन 28 अक्टूबर को है। 15 फरवरी चिन शाओ का जन्मदिन है। शांत हो जाओ, मुझे अपने फैसले पर भरोसा करना होगा। हम तुम्हारे स्कूल पहुंच गए हैं, लेकिन रस्म को लगभग 100 दिन बीत चुके हैं और ताबूत की जगह अब बहुत गहरी धंस गई है। अब क्या करें? यह पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। दुष्ट साये की सुरक्षा परत बहुत मजबूत है। हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तुम्हें उस साये को ठीक खिड़की के सामने लाना होगा। वह परत का सबसे कमजोर हिस्सा है, ताकि जीझा उस परत को तोड़कर अंदर घुस सके। इसलिए अब तुम और ज्यादा समय के लिए हॉस्टल में छिपी नहीं रह सकती। तुम्हें बाहर निकलकर मौका ढूंढना होगा।
जल्दी जल्दी भागो। रुआन रुआन, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? रुआन रुआन, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? रुआन रुआन, इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? सिस्टर लैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही थी, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हारे शरीर से ये कैसी गंध आ रही है? सिस्टर लैन, सच सच बताओ, क्या तुम उस मकबरे की मालकिन हो? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अभी अभी तुमने कहा कि तुम लाइब्रेरी से वापस आ रही हो, लेकिन तुम्हारे जूते सूखे हुए हैं। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जूतों पर पानी की एक बूंद तक नहीं है? तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जूतों का कवर पहना था, इसलिए जूते साफ हैं। जब मैं नीचे आई तो मैंने उन्हें उतार कर फेंक दिया। ये देखो, मेरे पास अभी भी एक बचा है। तो फिर चिनशाओ कहाँ है? वह तुम्हारे साथ वॉशरूम गई थी, वह वापस क्यों नहीं आई? क्या तुमने उसे खत्म कर दिया? क्या? मैंगलियर चली गई, हॉस्टल के बिस्तर पर उसकी जान चली गई। अब चिनशाओ भी लापता है। क्या यह सब तुमने किया है? क्या तुमने ही उन दोनों को खत्म कर दिया? मैंने नहीं किया। रुआन रुआन, मेरी बात सुनो। वह चिनशाओ है, वह चिनशाओ है। अब मुझे समझ आया। रुआन रुआन, वहां मत जाओ, वापस आओ। यहाँ ये दाग कैसे हैं? और ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये तुम हो? तुम चिनशाओ? रुआन रुआन, मैं ही हूँ। चिनशाओ, ये चोट कैसे लगी? ये सिस्टर लैन ने किया। सिस्टर लैन पागल हो गई है। सिस्टर लैन मेरे साथ वॉशरूम तक आई थी। जब मैं हाथ मुंह धो रही थी, सिस्टर लैन ने उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जब तुम अंदर आई, मैं तभी होश में आई थी। ये सब क्या हो रहा है? क्या सिस्टर लैन वाकई एक खतरनाक अपराधी है? रुआन रुआन, क्या रास्ते में तुम्हें सिस्टर लैन कहीं मिली थी? तुम ठीक तो हो ना? तुम नहीं। क्या पुलिस को बुलाऊं? मुझे तो सीधे मारकर बेहोश कर दिया गया था। तब पुलिस को फोन करने का मौका कहाँ था? रुआन रुआन, अब हम क्या करें? लियर अभी भी हॉस्टल में ही है। लियर? वो चली गई। क्या? उसने बेड पर ही दम तो दिया। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये पक्का सिस्टर लैन ने ही किया होगा। वही दोषी है। मैंने चिनशाओ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, फिर वह इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि ये सब वू लैन ने किया है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सिस्टर लैन एक खतरनाक अपराधी है। मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैंने पहले उसे सबक सिखाते हुए देखा था। क्योंकि मैंने इसे पहले अपनी आंखों से देखा था। उसने किसी को खत्म किया है।
3 महीने पहले जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई खत्म करके वापस आ रही थी, तब मैंने वूलान को देखा था। वह एक बोरे को घसीट रही थी। उस बोरे पर साफ तौर पर कुछ दाग थे, और तो और उसमें से एक इंसान का हाथ बाहर निकल आया था। मैं उस वक्त बुरी तरह डर गई थी। अगले दिन जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उस रात वह लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी और बोरे में सिर्फ छोटे चूहे थे। लेकिन चूहों में भला इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? वह पक्का किसी इंसान का ही था। और उस बोरे से जो गिरा था वह यकीनन एक इंसान का हाथ था। तो तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुमने अब तक पुलिस को नहीं बताया? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी? अगर अगली बार उस बोरे के अंदर मैं होती तो क्या होता? रुआन, मैं तुमसे यह सच छुपाना नहीं चाहती थी। बस मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे डर था कि वह मुझे भी सजा देगी। अगर चिन शाओ जो कह रही है वह सच है, तो वूलान ही असली अपराधी है। लियर के चले जाने में जरूर उसी का हाथ है। रुआन, अब हम क्या करें? पहले शांत हो जाओ। हम कोई रास्ता निकालेंगे ताकि पहले यहां से बाहर निकल सकें। ठीक है। रुआन, क्या तुम अंदर हो? रुआन, अंदर बहुत खतरा है। जल्दी बाहर आ जाओ। रुआन। रुआन, उसका भरोसा मत करना। खतरनाक इंसान वो है। वो तुम्हें बाहर बुलाकर धोखा देना चाहती है। रुआन, मुझे पता है तुम अंदर हो। तुम पहले बाहर आओ, हम आमने सामने बात करते हैं, ठीक है? रुआन। मैं नहीं खोलूंगी। वूलान, मुझे सब सच पता चल गया है। तुम्हें क्या पता चला है? कपड़ों पर लगे वो दाग, वो बैग जो तुम खींच रही थी। छिन शाओ ने मुझे सब बता दिया है। रुआन, वो तुमसे झूठ बोल रही है। रुआन, पहले दरवाजा खोलो, अंदर खतरा है। छिन शाओ तुमसे झूठ बोल रही है। मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना, लेकिन क्यों? तुमने बार बार मुझसे झूठ बोला। मुझे लगता है कि तुम ही असली अपराधी हो। नहीं रुआन, तुम दरवाजा खोलो। वो तुम्हें बहका रही है। वो जो भी कह रही है सब झूठ है। रुआन, जल्दी दरवाजा खोलो। खोल लो, अभी दरवाजा खोलो। रुआन, उसके हाथ पर वो काले धब्बे देखो, वे बीमारी के निशान हैं। रुआन, वही असल में खतरनाक अपराधी है। रुआन। रुआन, क्या तुम ठीक हो? रुआन। क्या अभी चिन शाओ मेरा गला नहीं दबा रही थी? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी, या फिर मुझे कोई भ्रम हो गया है? रुआन, असली खतरा तो छिन शाओ ही है। मुझ पर विश्वास करो, वह तुमसे झूठ बोल रही है। रुआन। कौन सा खतरा? वूलान, तुम क्या बकवास कर रही हो? साफ दिख रहा है कि लियर को तुमने ही खत्म किया है, और अब तुम मासूम बनने का नाटक कर रही हो ताकि तुम हम पर हमला कर सको। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि लियर अब नहीं रही। तुम अब भी नाटक कर रही हो। उन्हें तुमने ही खत्म किया है और तुम मुझे ही गुनहगार बता रही हो। तुम बस ये सारा इल्जाम मेरे सिर पर डालना चाहती हो ताकि तुम मुझे और रुआन को बहका सको और फिर हमें भी खत्म कर सको। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। रुआन, मेरी बात का भरोसा करो। रुआन, मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो। रुआन। वे दोनों ही अलग अलग बातें कह रही हैं। मैं किस पर विश्वास करूं? रुआन, जरा ध्यान से सोचो। मैं अभी तुम्हारे साथ नीचे से वापस आई थी और उसके तुरंत बाद ही लियर चली गई। हॉस्टल में केवल छिन शाओ और लियर साथ थे, तो जरूर छिन शाओ ने ही लियर को सजा दी होगी। और यह भी कि वह इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने हमें तुरंत वापस आने को कहा। वो हमें बहलाकर यहाँ वापस लाना चाहती थी ताकि वो अपनी खौफनाक योजना पूरी कर सके। रुआन, झूठ मत बोलो। ये कोई पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा कुछ किया हो। 3 महीने पहले मैंने तुम्हें किसी को सबक सिखाते हुए देखा था, इसलिए तुमने इतनी शांति से लियर को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है। रुआन, मेरी बात सुनो और दरवाजा खोलो। छिन शाओ से दूर रहो। रुआन, दरवाजा मत खोलना। वह हमें बाहर निकालने के लिए झूठ बोल रही है। अगर वो बात सच नहीं थी
तो वूलान के स्वभाव के अनुसार उसे पलटकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन अब वह चुप है। या तो छिन शाओ झूठ बोल रही है या फिर वूलान ने सच में वह काम किया है। रुआन, तुम अब भी वहीं क्यों खड़ी हो? क्या तुम वाकई चाहती हो कि वह दरवाजा तोड़कर अंदर आए और हमें खत्म कर दे? रुआन, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जरा नीचे देखो। क्योंकि मालिक मर चुका है तो वह एक रूह है और रूहों की परछाई नहीं होती, भूतों की परछाई नहीं होती। रुआन, उसकी परछाई है। यह मुमकिन नहीं है। परछाई कैसे हो सकती है? अभी तक परछाई नहीं आई क्या? मैं एक आम इंसान हूँ। रुआन, जल्दी मेरे साथ मिलकर दरवाजा बंद करो। रुआन, दरवाजा खोलो। रुआन, दरवाजा खोलो। मुझे दरवाजा तोड़ने के लिए मजबूर मत करो। रुआन, तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। तुम जरा देखो, उसकी आंखें, क्या ये किसी इंसान की आंखें लगती हैं? उसे पक्का किसी साये ने जकड़ लिया है। वूलान ने जो स्कर्ट पहनी है वो पिछले साल मैंने ही उसे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। वो इसे बहुत संभाल कर रखती थी, लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वो इस वक्त पूरी तरह से बदली हुई लग रही है। रुआन, अब हम क्या करें? ये दरवाजा अब जाम हो चुका है। कहीं हम यहीं खत्म तो नहीं हो जाएंगे? अरे नहीं, छत तो पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। देखा जाए तो ये भी उसी कॉफिन रूम का एक हिस्सा है। रुआन, दरवाजा खोलो। रुआन, बस एक और मिनट रुकने का रास्ता खोज लो। जी जाओ, बस अभी तैयार होने वाला है। इसे पकड़ो। ये क्या है? तुम्हें बस इस लाल कागज पर कब्र के मालिक का जन्मदिन लिखना है और इसे अपने शरीर के पास रखना है। यह मुसीबत के वक्त तुम्हें बड़े खतरे से बचा सकता है। पर मुझे कैसे पता होगा कि कब्र के मालिक का जन्मदिन क्या है? वूलान का लिखो, 28 अक्टूबर। ठीक है, पर तुम्हारा क्या तुम भी उसका ही जन्मदिन लिखोगी? फिर ठीक है। आखिर उसे सुकून क्यों महसूस हो रहा है? क्या यह मेरा भ्रम है? नहीं रुआन, उसे मत लिखो। रुआन। वह लाल कागज मुझे दो। मैं नहीं दूंगी। रुआन, मेरे पीछे आओ अभी, इसी वक्त। रुआन। रुआन, तुम मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो। हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। छिन शाओ कब से इतनी ताकतवर हो गई? देखो, यह सबूत है उसने मुझे चोट पहुंचाई है। अगर मैं वाकई इस मकबरे का मालिक होता तो मैं खुद को चोट क्यों पहुंचाता? मुझे इससे क्या मिलेगा? तुम तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रही हो। साफ है कि पहले तुमने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन मैंने बस पलटकर जवाब दिया है।
यह साफ है कि पहले तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैंने बस उसका जवाब दिया और कुछ नहीं। सिस्टर लैन, मैं तुम्हारी एक मदद चाहती हूँ। क्या तुम? कैसी मदद? मैं चाहती हूँ कि तुम खत्म हो जाओ। छिन शाओ, तुम यह क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी समझ जाओगी। ऐसा लगता है कि तुम पहले से तैयार थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मुझे चोट पहुंचाई है। रुआन रुआन यह कहानियां बना रही है। रुआन रुआन, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, लेकिन मैंने कभी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। आप एक बार फिर से सोचिए, कॉलेज शुरू होने से लेकर अब तक, क्या ऐसा नहीं है कि जब भी आपको मेरी जरूरत थी मैं वहां मौजूद थी, है ना? रुआन रुआन, हम ही सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमने साथ में फिल्में देखी हैं, खाना खाया है और राज्य बांटे हैं। क्या तुम भूल गई कि पिछले साल जब तुम्हारा दिल टूटा था तो कौन पूरी रात तुम्हारे साथ रोया था? क्या आप सुन सकते हैं? रुआन रुआन, अनुष्ठान बस पूरा होने ही वाला है। वह लाल कागज, सही व्यक्ति ठीक आपके सामने है। बहुत हुआ। तुम में से एक कहता है कि उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, पर तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। और दूसरा खुद को मेरा सबसे अच्छा दोस्त कहता है, लेकिन तुम्हारी हर बात शक के घेरे में है। अब मैं तुम दोनों में से किसी पर भी भरोसा नहीं करती। मैं ये क्या है? बहुत दर्द हो रहा है। तुम दोनों, क्या तुम दोनों को दर्द महसूस नहीं हो रहा? कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो? ताबूत से टपकने वाला यह पानी इरोडिंग लाइफ वाटर कहलाता है। यह लाशों की गैस और नफरत का मेल है, जो सिर्फ जीवित इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। अगर उस इंसान को चोट नहीं लगी है तो या तो वह चला गया है या फिर वही इस कब्र का असली मालिक है। रुआन रुआन, मुझे मत छुओ। तुम दोनों को जरा सी भी चोट नहीं लगी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं है? रुआन रुआन, सच तो यह है कि मैं... रुको एक मिनट। मुझे दर्द महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्या मैं चली गई हूं? ये सब तुम्हारी वजह से है। वूलान, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वॉशरूम में तुमने थर्मस से मेरे सिर पर हमला किया था। शायद उसी वक्त तुमने मुझे खत्म कर दिया था। तुम ही वह असली अपराधी हो। सिस्टर लैन, क्या शाओ शाओ जो कह रही है वह सच है? क्या तुमने उसे खत्म कर दिया? लगता है अब मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। रुआन रुआन, क्या तुमने देखा? वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। यह सब उसी की रची हुई साजिश है। तो क्या सच में तुम ही हो? लिए और शाओ शाओ को तुमने ही खत्म किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? रुआन रुआन, जल्दी से लाल कागज पर लिखो। तुम जल्दी से वूलान के जन्म का समय उस पर लिखो। वह अभी तुम पर हमला कर देगी। मेरा क्या है, मैं तो चली गई, लेकिन रुआन रुआन तुम अभी जिंदा हो। तुम वूलान को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दे सकते। लगता है मेरे बोलने का अब कोई फायदा नहीं होगा। डरो मत, यह सिस्टर लैन है और मैं हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। भले ही सारे सबूत वूलान की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे देखकर मेरा मन क्यों डगमगा रहा है? रुआन रुआन, तुम वहां बुत बनकर क्यों खड़ी हो? तुम जल्दी लिखो।
मकबरे का मालिक अब मुझे और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रुआन रुआन, तुमने किसका जन्मदिन लिखा है? क्या यह वूलान का है? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने वूलान का ही जन्मदिन लिखा है। सिस्टर लैन, मुझे माफ कर देना। शाओरान ने कहा था कि इससे मकबरे के मालिक को रोका जा सकता है। मैं बस बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रुआन रुआन, मैं सच में तुम्हें बचाना चाहती थी, पर तुमने फिर भी उस पर भरोसा करना चुना। आखिरकार तुम झांसे में आ ही गई। रुआन रुआन, अपने पीछे देखो। क्या तुमने इसकी उम्मीद की थी? असली मकबरे के मालकिन तो मैं हूं। रुआन रुआन, वूलान, बेहतर होगा कि तुम यह समझ लो कि इस वक्त तुम किसके इलाके में हो। यह पूरी हॉस्टल बिल्डिंग मेरा ही गढ़ है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? यह वाकई मजाक है। आखिरकार तुमने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। हाँ बिल्कुल, मेरी बलि का सारा इंतजाम अब पूरा हो चुका है। बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हें बहुत देर से पता चला। रुआन रुआन जैसी बेवकूफ लड़की, मैं जो कुछ भी कहती हूँ वो उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेती है, लेकिन तुम वूलान, तुमने तो लगभग मेरा सारा खेल ही बिगाड़ दिया था। रुआन रुआन बेवकूफ नहीं है। जब अब सब खत्म होने वाला है तब भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। मानना पड़ेगा, रुआन रुआन के लिए तुम्हारी भावनाएं वाकई बहुत गहरी हैं। अगर वो बेवकूफ नहीं होती तो उसने कभी सोचा क्यों नहीं कि क्या नहीं सोचा? क्या नहीं सोचा था? कभी नहीं सोचा था कि इस कब्र के मालिक तुम ही हो। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? तुमने तो उस लाल कागज पर लिखा था। क्योंकि शुरुआत में मैंने जो लिखा था वो सिस्टर लैन का जन्मदिन नहीं था, बल्कि तुम्हारा जन्मदिन था। मूर्ख, अगर तुमने मेरा जन्मदिन लिख भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि तुम असल में चिन शाओ नहीं हो, बल्कि मेंग ली ईयर। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हें यह कब पता चला कि मैं चिन शाओ नहीं बल्कि मैंग लियर हूं? बहुत पहले, मेरे आखिरी बार हॉस्टल से बाहर निकलने से पहले। सच तो यह है कि अगर तुम ध्यान से सोचो आज रात हुई हर छोटी बात पर, तो तुम इस सब का अंदाजा लगा सकते हो। जब मैं पहली बार हॉस्टल से निकली नीचे टहलने जाने के लिए, तब सभी लोग जीवित थे। उसके बाद तुम और वूलान साथ चले गए। तब मुझे पता चला कि मैंग लियर अब नहीं रही। तो क्योंकि वूलान पूरे समय मैंग लियर के साथ अकेला नहीं था, तो उसके पास मैंग लियर को सजा देने का समय नहीं था। सिस्टर लैन तो कब्र की मालकिन नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, छिन श्याओ ही असली कब्र की मालकिन है। लेकिन जिस पल मैं लाल कागज पर छिन श्याओ का जन्मदिन लिखने वाली थी, तभी मुझे अचानक ख्याल आया, जब कब्र की मालकिन ने इतना बड़ा जाल बिछाया है, तो वह जरूर पूरी कोशिश करेगी कि वह अपनी सारी कमजोरियों को छिपा सके। लाल कागज पर जन्मदिन लिखने की बात अगर बाहर वालों को पता है, तो कब्र की मालकिन होने के नाते
उसे यह जरूर पता होगा, इसलिए उसने हर मुमकिन तरीका अपनाया होगा अपनी असली पहचान छिपाने के लिए। अपनी पहचान छिपाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह यह है कि खुद को किसी और के रूप में पेश किया जाए। इससे चाहे दूसरों को लाल कागज वाला तरीका पता भी हो, लिखा गया जन्मदिन गलत ही होगा। जैसे कि मैं लगभग चिन शाओ का जन्मदिन लिखने ही वाली थी। शुक्र है कि यह सब सोचकर मैंने सावधानी बरती। भले ही तुमने बहुत चालाकी से चिन शाओ के साथ चेहरा बदल लिया था, लेकिन तुम उसके हाथ बदलना भूल गई। मैंग लियर को हमेशा से नेल पॉलिश का बहुत शौक था। जब मैं हॉस्टल से निकली थी तब वह अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही थी, पर बेड पर जो शरीर था उसके नाखून बिल्कुल साफ थे। आज जो मैं यहाँ सही सलामत खड़ी हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने लाल कागज पर कब्र की मालकिन का जन्मदिन लिखा था, जिसने मुझे उस जानलेवा वॉर से बचा लिया। कभी सोचा नहीं था रुआन रुआन, मुझे लगा तुम वाकई नादान हो, पर यह तो तुम्हारी बस एक नाटक था। तो क्या वाकई तुमने ही चिन शाओ को खत्म किया है? हाँ, उसे मैंने ही खत्म किया है। पर क्यों? पूरे हॉस्टल में तुम उसके सबसे करीब थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? मैं तो एक रूह हूँ, मुझ में इंसानियत कहाँ से आएगी? क्यों? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये सब जो तुम कर रही हो वह सब काला जादू है? क्यों? क्योंकि मैं जा चुकी हूँ। मैं चली गई, पर मेरा मन इसे मान नहीं रहा। सिर्फ मैं ही क्यों खत्म हूँ? मैं ही जमीन के नीचे क्यों दफन हूँ? लाल कागज का असर मेरी शक्ति को केवल थोड़ा कमजोर कर पाया है। भले ही तुम वापस लौट आए हो, पर उससे क्या होगा? मुझे बस थोड़ी और मेहनत करनी होगी और मैं तुम्हें फिर से खत्म कर दूंगी। वैसे भी अब बात यहां तक पहुंच गई है। अगर मैं सूरज उगने से पहले इस अनुष्ठान को पूरा कर लूं, तो मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा और तुम में से कोई भी इस ताबूत वाले कमरे से बचकर नहीं जा पाएगा। शाओरान और जी जाओ अब तक आए क्यों नहीं? क्या तुम अपनी मदद का इंतजार कर रही हो? इंतजार छोड़ दो। इस ताबूत का सुरक्षा घेरा अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता और जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकते। अब मैं अपना यह अनुष्ठान पूरा करने वाली हूं। सिस्टर लैन, सिस्टर लैन, सिस्टर लैन, तुम्हें यह क्या हो गया है? रुआन रुआन, रो मत। मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये मेरा अपना फैसला है। एक रूह जो पहले ही जा चुकी है, वो भला एक जिंदा इंसान को क्या बचाएगी? बेवकूफी की भी हद होती है। चली गई। मुझे सब याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया है। सच तो ये है कि सिस्टर लैन बहुत पहले ही हमें छोड़कर जा चुकी है। सिस्टर लैन, क्या हुआ? इतनी रात को तुम कहां जा रही हो? लगता है मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई। मुझे बाहर कुछ काम है। तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। सिस्टर लैन, सिस्टर लैन, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं कोई बुरा सपना देख रही हूं। यकीनन ये कोई डरावना सपना ही है। ये सिर्फ एक बुरा सपना है। मुझे सो जाना चाहिए। जागने पर सब ठीक हो जाएगा। तो ये बात है। तो सिस्टर लैन बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुकी है। तो असल में
पिछले महीने जिस लड़की के साथ बिल्डिंग से गिरकर हादसा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि सिस्टर लैन थी। मत रो। सिस्टर लैन, तुम मत जाओ। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? रुआन, तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम्हें अच्छे से अपनी जिंदगी जीनी होगी। भावुक है, ये वाकई बहुत भावुक है। जब तुम्हें वूलान से इतनी ही लगन है तो तुम भी उसके साथ हमेशा के लिए चले जाओ। अब तुम्हें बचाने वाला अब कोई नहीं बचा है। रुआन, अब खत्म हो जाओ। शाओरान, यही सही वक्त है। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? पूर्व की लकड़ी को साफ करो, दक्षिण की अग्नि को हटाओ, जीवन बाहर आए और मृत्यु समा जाए। टूटी। शाओरान, जी जाओ, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। माफ करना, हमें आने में देर हो गई। आकाश और पृथ्वी शुद्ध हो जाए और सारी बुराई का नाश हो। थम जाओ। यह मुमकिन नहीं है। यह सुरक्षा चक्र ऐसा कैसे हो सकता है? ताबूत टूट गया है। तुम्हारी रस्म नाकाम हो गई है। मेंगलियर ने जिंदा इंसानों की बलि दी थी। उसकी रूह को नरक के रास्ते पर भेज दिया गया है और अब वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। रुआन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम खड़ी हो सकती हो? मैं ठीक हूँ। आप सबका शुक्रिया। क्या आप इन दोनों को जानती हैं? ये है मेंगलियर और हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल। उन दोनों को क्या हुआ? मेंगलियर तुम्हारे वाइस प्रिंसिपल की प्रेमिका थी। वह 6 महीने पहले एक हादसे में चली गई थी। पता नहीं उसे कहां से लाशों को पालने और बलि देने के तरीके का पता चला, तो उन दोनों ने मिलकर यह जाल बिछाया और अस्थियों को तुम्हारे स्टोर रूम में छुपा दिया। मेंगलियर उस कब्र की मालकिन के तौर पर इन 100 दिनों में और भी ताकतवर होती जाएगी। तुम्हारे हॉस्टल की उस जगह को उसने अपनी मायावी शक्ति के घेरे से बांध दिया है, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। इस घेरे के अंदर, चाहे वह कोई इंसान हो या रूह, उनका होश प्रभावित होने लगता है। तुम लोग अपने आसपास की रूहानी हलचलों को नजरअंदाज करने लगे थे, इसीलिए ऐसा हुआ। इसीलिए, हालांकि मैं बहुत पहले छत से कूदकर खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक रूह के रूप में हॉस्टल में मौजूद थी और किसी को भी कुछ अजीब नहीं लगा। क्योंकि उस ताबूत वाले कमरे की बुरी शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए तुम्हारी रूह वहां टिकी रह सकी। तुम्हें पता था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया, रुआन को भी नहीं। हाँ, जब उस दिन रुआन ने मुझे उस कब्र के बारे में बताया, तब मुझे सब समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा था। प्लीज, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। सिस्टर लैन को बचा लीजिए। वह अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई है। आपके पास कोई तो तरीका होगा, है ना? उसे नहीं बचाया जा सकता। पर क्यों? क्या आप रूहों को नहीं पकड़ सकते? क्या आप उस घेरे को नहीं तोड़ सकते? क्यों नहीं बचा सकते आप सिस्टर लैन को? ऐसा मत करो रुआन। उन्होंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। रुआन, मेंगलियर का वह आखिरी हमला 100 दिनों की नफरत से भरा हुआ था। वो एक जानलेवा हमला था जिसे कोई भी रूह झेल नहीं सकती। वूलान की रूह उस हमले को झेलते ही पूरी तरह से टूट गई थी। सिस्टर लैन वह हमेशा के लिए मिट गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम सब झूठ कह रहे हो। ताबूत खुलता है, जिंदा रूह बाहर आती है और मरी हुई रूह अंदर जाती है। अगर वुलान एक साये की तरह यहाँ रहना चाहती, तो वह मंगलियर के लिए ताबूत वाले कमरे की हिफाजत कर सकती थी, पर तुम्हें बचाने के लिए उसने ऐसा नहीं किया। उसने मरे हुए लोगों का साथ छोड़कर जिंदा इंसान को चुना। उसी पल उसने अपना अंजाम खुद चुन लिया था। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रुआन, यह मेरा अपना फैसला था और मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं वैसे भी एक बहुत बुरी इंसान थी। मैंने कई गलत काम किए हैं,
लेकिन तुम्हारी हिफाजत कर पाई, इस बात की मुझे खुशी है। मुझसे वादा करो कि आगे मेरे बिना भी तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जियोगी, ठीक है ना? मैं वादा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैंने जो टूटते सितारों को साथ देखने का वादा किया था, अब वो नहीं हो पाएगा। सिस्टर लैन, सिस्टर लैन, जब से वुलान चली गई है मैं बस सोती ही रह गई हूं। अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि उसके जैसी इतनी सकारात्मक और हमेशा सबकी मदद करने वाली लड़की ऊपर से कूदकर खुद को खत्म कैसे कर सकती है। जब तक मैंने एक अजीब सपना नहीं देखा। सपने में मैं मुख्य किरदार नहीं थी, बल्कि वुलान थी। यह सिस्टर लैन का घर है। बिल्कुल सिस्टर लैन जैसा ही है। सच में बहुत पढ़ाई करने वाली लड़की है, इतने अच्छे नंबरों के साथ। अगर ये पहले की बात होती तो ये पूरे शहर में टॉप करती। 679। इतने नंबर लाने का क्या फायदा? घर की हालत कैसी है, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हें कॉलेज भेजने के पैसे कहां से आएंगे? टीचर ने कहा कि मेरे इस स्कोर के साथ मैं वजीफे के लिए आवेदन कर सकती हूँ और साथ ही गरीब छात्रों वाली मदद भी मिल सकती है। मदद? वो कितने पैसे होंगे भला? आने जाने के खर्चे के पैसे नहीं लगेंगे, रहने खाने के पैसे नहीं लगेंगे। बेकार लड़की, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? आखिरकार तो तुझे शादी ही करनी है। तुम बकवास कर रही हो। सिस्टर लैन इतनी होशियार है, सिर्फ पढ़ाई ही इसकी किस्मत बदल सकती है। माँ ने तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है, बगल के गांव के लाओचेन का। उनका घर और हालत काफी अच्छे हैं। वे $30,000 दहेज देने को तैयार हैं। चैन परिवार, क्या वह वही बूढ़ा नहीं है जिसकी 3 पत्नियां मर चुकी हैं? अगर वह बूढ़ा है तो क्या हुआ? वह बस किस्मत का थोड़ा सख्त है। वहां शादी के बाद तुझे ऐशो आराम मिलेगा, इसमें बुरा क्या है? यहाँ तक कि एक खूंखार जानवर भी अपने बच्चों को नहीं नुकसान पहुंचाता। क्या आप इंसान भी हैं? आप अपनी बेटी को बेच रही हैं। आप सिस्टर लैन को नर्क में धकेल रही हैं। मुझे पता है, मुझे सब पता है। आप बस मुझे बेचना चाहते हैं ताकि आप अपनी सगी बेटी की स्कूल की फीस जमा कर सकें, है ना? मैं तो बस आपके लिए एक बोझ हूं, लेकिन आपकी अपनी बेटी नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। आप बचपन से ही ऐसे रहे हैं। उसे जो चाहिए होता था आप उसे दिला देते थे। उसे फ्रॉक चाहिए होती थी तो आप उसके लिए पैसे खर्च करते थे। जब मैंने पढ़ाई की किताबों के लिए पूछा तो आपने कह दिया कि पैसे नहीं हैं। आप बचपन से सिर्फ उस पर ही पैसे लुटाते आए हैं। उसे बड़े स्कूल में भेजा पर मुझ पर कभी खर्च नहीं किया। और अब आप मुझे बेचना चाहते हैं उसकी फीस भरने के लिए, है ना? चुप हो जा, एकदम चुप। सिस्टर लैन, मैं बता रहा हूं, तेरे लिए घर में एक पैसा भी नहीं है। तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे तू चाहे या ना चाहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने स्वाभिमानी और शांत सिस्टर लैन जैसे इंसान का इतना ज्यादा बुरा और कड़वा अतीत होगा। जल्दी मुझे बचाओ, बचाओ, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। जल्दी करो, बचाओ मुझे। छोटी बहन। सिस्टर लैन। बाती बहन, जल्दी मेरी मदद करो। सिस्टर लैन की छोटी बहन अभी भी अंदर है। बड़ी बहन। अपना हाथ मुझे दो।
मुझे बचाओ, जल्दी मेरी मदद करो। बड़ी बहन, बड़ी बहन। सिस्टर लैन, सिस्टर लैन तुम रुक क्यों गए? जल्दी अंदर जाओ और अपनी छोटी बहन को बचाओ। बड़ी बहन, मुझे बहुत जलन हो रही है, प्लीज मुझे बचाओ। अगर वह चली गई बड़ी बहन, तो क्या मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा? फिर मेरे पास स्कूल जाने के लिए पैसे होंगे और मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी पड़ेगी, है ना? सिस्टर लैन तुम क्या सोच रही हो? ये तुम्हारी सगी छोटी बहन है। सिस्टर लैन, सिस्टर लैन। बड़ी बहन, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत पछतावा है। ये लाओ वू और उसकी पत्नी बस थोड़े से पैसों के लिए इतने छोटे बच्चे को घर पर अकेला छोड़ दिया, हालांकि आज छोड़ दिया। बताइए भला, हे भगवान। बेचारा बच्चा कितना बुरा हुआ, इतनी छोटी सी उम्र में चला गया। हाँ, सच में बहुत दया आती है। अचानक सब खत्म हो गया। देखिए तो ये सब मेरी बेटी, जल्दी करो ना। मालूम है, अब रोना बंद करो, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। जल्दी। ठीक है, ठीक है। आह, ओह नहीं, नहीं। सिस्टर लैन, तुम ये सब अकेले मत सहो। मैं एक अपराधी हूं। इसके बाद सिस्टर लैन ने घर की विरासत के पैसों के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वह हमारे ही हॉस्टल के कमरे में रहने लगी। पूरे दिन हेडफोन लगाए रहती है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। सुना है कि उसका परिवार काफी उलझा हुआ है। आह, सिस्टर लैन, कॉकरोच है, बहुत बड़ा वाला। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पहले इतनी डरपोक थी। सिस्टर लैन, तुम बहुत कमाल हो। बस एक कॉकरोच ही तो था, इसमें इतना क्या कमाल है? मुझे कुछ नहीं पता। सिस्टर लैन, तुम ही सबसे ज्यादा कमाल हो। वुलान एक अजीब इंसान है। वो सिर्फ किताबी कीड़ा है और हम में से किसी से बात भी नहीं करता। गांव से आया एक गरीब परिवार, बेहतर होगा कि वो हमसे बात न करे ताकि उसकी गरीबी हमें न लग जाए। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि इससे कोई डर के मारे मर भी सकता है? अगर तुम दूसरों की बुराई नहीं करोगी तो तुम डरोगी क्यों? सिस्टर लैन बहुत अच्छी इंसान है, तुम लोगों को उसके बारे में ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। लो, उसकी दासी आ गई। रुआन, रुआन, तो तुम भी यहाँ थी। ये पागल लड़की। सिस्टर लैन, क्या तुम वापस आ गई हो? हाँ। रुआन, रुआन, मैंने वो रुआन, रुआन, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? यह वही दिन है जब उस घटिया आदमी ने मुझे पैसों के लिए धोखा दिया था। वह स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, वह पूरी तरह से एक घटिया इंसान है। जब मैंने देखा कि वह मेरा पीछा कर रहा है
और बहुत ही प्यार और देखभाल दिखा रहा है, तो मैंने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। नतीजतन उसने मुझे नशीली दवा दे दी और मेरी तस्वीरें भी खींच लीं, मुझे धमकाने के लिए, और मुझसे पैसे मांगने लगा। सिस्टर लैन, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, डरो मत रुआन। जब तक सिस्टर लैन यहाँ है, सिस्टर लैन तुम्हारी मदद करेगी। पैसे और वो सारी तस्वीरें सब वापस ले आएगी। वाकई? शुक्रिया सिस्टर लैन। अगर तुम नहीं होती तो सच में मुझे नहीं पता मैं क्या करती। डरो मत, मैं यही हूं। ओह, तुम दिखने में काफी खूबसूरत हो, तभी तो तुम्हें हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कहा जाता है। लेकिन मिस्टर परफेक्ट, मुझे यहां बाहर बुलाने का क्या मतलब है? क्या तुम चाहती हो कि भैया तुम्हें कहीं घुमाने ले जाए? क्या तुमने रुआन की तस्वीरें खींची हैं? उसने तुम्हें सब बता दिया। रुआन के पैसे और सारी तस्वीरें मुझे वापस कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तस्वीरें बहुत कीमती हैं और मुझे उम्मीद है कि उनसे मैं इंटरनेट पर ढेर सारे पैसे कमा पाऊंगा। तो जरा इन तस्वीरों को देखो, तुम्हें क्या लगता है इनकी क्या कीमत है? मैंने सुना है कि आजकल तुम एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप के पीछे पड़े हो। जरा सोचो, अगर ये तस्वीरें एडमिशन ऑफिस भेज दी गईं, तो क्या तुम्हारी स्कॉलरशिप का कोई चांस बचेगा? ये लो, तस्वीरों की मूल प्रतियां और चैट की सारी बातें इस पेन ड्राइव में हैं। पैसे पूरे $20,000 हैं। ये लो, सब रख लो। इसका कोई भी बैकअप नहीं बचा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन तस्वीरों वाली बात को दबाकर रखना ही अच्छा होगा। अगर किसी और को इस बारे में पता चला तो सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुआन, मैं इसे वापस ले आया हूं, तुम खुद देख लो। क्या तुम वाकई इसे वापस ले आए? सिस्टर लैन, तुम बहुत कमाल हो। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम मेरे सुपरमैन हो। अगली बार से सावधान रहना। तो सिस्टर लैन, तुमने उसे यह सब सामान सौंपने के लिए कैसे राजी किया? अरे सिस्टर लैन, अब बता भी दो ना। दरअसल मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मैंने बस उसे इतना कहा कि अगर उसने मुझे यह सब नहीं दिया तो मैं स्कूल में उसकी शिकायत कर दूंगा, ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी न कर सके। सिस्टर लैन, तुम सच में जबरदस्त हो। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ सिस्टर लैन। अरे बस भी करो, तुम अब बड़ी हो गई हो, हमेशा ऐसी फिल्मी बातें करती रहती हो। मैं तो कहूंगी, और मैं हर दिन यही कहूंगी। देखा तुमने खुद को? तुम कितनी खूबसूरत लड़की हो, पर इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हो? अगर मैं खूबसूरत और बेकार भी रहूं तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सिस्टर लैन मेरी रक्षा करेगा, है ना सिस्टर लैन? हूँ, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। सिस्टर लैन, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। फिर तो मैं सिस्टर लैन की सगी बहन ही बन जाती हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है। हाँ, सही बात है। सिस्टर लैन की अपनी सगी बहन होगी। मेरा वो मतलब नहीं था। अब मैं समझी कि क्यों सिस्टर लैन हमेशा मेरे साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, क्यों हमेशा मेरी ढाल बने रहते हैं, क्योंकि वो मुझ में अपने पछतावे से मुक्ति की एक उम्मीद देखते हैं। सिस्टर लैन, ये पैसे तुम रख लो। तुम मुझे यह क्यों दे रही हो? मुझे नहीं चाहिए। ये पैसे तुमने मुझे वापस दिलाने में मदद की थी, इसलिए बेशक ये तुम्हारे ही हैं। मुझे नहीं चाहिए। सच में नहीं चाहिए? नहीं। चलो। कहाँ जा रहे हैं?
सिस्टर लैन, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं घोषणा करती हूँ कि तुम ही यूनिवर्सिटी एलयू यीफेई हो। रुआन रुआन, यह बहुत महंगी है, मुझे यह नहीं चाहिए। इसे मत उतारना, आज तुम्हें यह ड्रेस लेनी ही पड़ेगी। रुआन रुआन, ये पैसे बड़ी मुश्किल से वापस मिले हैं, ये तुम्हारे हैं और तुम मेरे लिए इतने महंगे कपड़े खरीद रही हो। लेकिन वो पैसे क्या तुमने ही मुझे वापस नहीं दिलाए थे? और वैसे भी तुम्हारा जन्मदिन बहुत जल्द आने वाला है ना, तो इसे मेरी तरफ से अपने जन्मदिन का तोहफा समझ लो। सिस्टर लैन, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन, इतने सालों में ये पहली बार है कि मुझे कोई जन्मदिन का तोहफा मिला है और पहली बार अपना जन्मदिन मना रही हूँ। रुआन रुआन, शुक्रिया। यह सपना मुझे धीरे धीरे याद दिला रहा है सिस्टर लैन के साथ बिताए गए उन सुनहरे पलों की, जब तक वह दिन नहीं आया। सिस्टर लैन, तुम बार जैसी जगह पर काम करने कैसे जा सकती हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उन घटिया मर्दों की नजरें हर वक्त बस तुम पर ही टिकी रहती हैं। अगर तुम्हें यह कंगन पसंद है तो मैं इसे खरीद कर तुम्हें तोहफे में दे सकती हूँ। पता नहीं क्या रुआन रुआन को यह जन्मदिन का तोहफा पसंद आएगा। उसे पसंद आना चाहिए। सिस्टर लैन, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? मैंने अभी तुम्हें देखा था, तुम उसी बार में थी जहां मैं भी मौजूद था। तुम क्या करना चाहते हो? तुम जैसी घटिया औरत की यहाँ फिर से आने की हिम्मत कैसे हुई? वूलान, तुम कितनी घिनौनी हो। ऊपर से तो बड़ी पढ़ाकू बनती हो, पर पीठ पीछे बार में काम करने वाली लड़की हो। सोचो, अगर रुआन रुआन को इन सब बातों का पता चला तो वह क्या सोचेगी। वूलान, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है? ओह, अब समझा। कहीं तुम्हें रुआन रुआन से प्यार तो नहीं है? मैं भी कहूं कि तुम बिना किसी मतलब के रुआन रुआन के लिए इतना कुछ क्यों करती हो। मैं अभी जाकर ये सारी घिनौनी बातें उसे बता देता हूं। एन कीजी पीपल, एन की शुक्र है कि ये अभी भी सांस ले रहा है। तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है और मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से रुआन रुआन का नाम नहीं सुनना चाहती, क्योंकि तुम इसके काबिल नहीं हो। सिस्टर लैन, मैं तुम्हारे इस अच्छे बर्ताव के लायक नहीं हूं। मुझे अब कोई रास्ता सोचना होगा ताकि मैं इस कचरे को खत्म कर सकूं। इसीलिए मैंगलियर ने कहा था कि उन्होंने सिस्टर लैन को बोरा घसीटते हुए देखा था, ठीक इसी जगह पर। मुझे लगा था कि उस घटिया सीनियर के चले जाने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, पर मैंने सोचा नहीं था कि सिस्टर लैन एक और नर्क में फंस जाएगी। शाओलान, तुम आज इन कपड़ों में वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। क्या मतलब है आपका? मैंने तुमसे पहले जो बात की थी उसके बारे में क्या सोचा? अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो थीसिस और ग्रेजुएशन का काम आसान हो जाएगा। कैसी बात? जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। अरे, अपनी औकात मत भूल। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे छुओ मत, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं जाकर प्रिंसिपल को सब बता दूंगी कि वह तुम्हें नौकरी से निकाल दे। हाँ, प्रिंसिपल को बताओगी
जरा सोचो, वह किस पर यकीन करेंगे, तुम जैसी मामूली छात्रा पर या मुझ जैसे एक प्रतिष्ठित टीचर पर? क्या कहा? कमीने, जानवर कहीं के, तुम टीचर कहलाने के लायक नहीं हो, तुझे तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। सिस्टर लैन, चलो हम इसकी रिपोर्ट करते हैं। कर लो जो करना है। ठीक है वूलान, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक टीचर पर हाथ उठाने की? ठीक है, अब मैं देखता हूं कि तुम मेरे रहते कैसे ग्रेजुएट होती हो। अब तेरी जिंदगी बर्बाद है। सिस्टर लैन, क्या हुआ? क्या बात हो गई? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पुलिस स्कूल आई है। वे कह रहे थे कि हमारे स्कूल के किसी इंसान ने मेडिकल विभाग के प्रोफेसर को चोट पहुंचाई है और अब वे हर जगह लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इतनी जल्दी? क्या इतनी जल्दी? कुछ नहीं, तुम अब वापस जाओ। सिस्टर लैन, क्या हुआ? इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खुल गई। मुझे बाहर कुछ जरूरी काम है। तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। सिस्टर लैन, मत जाओ। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम अभी भी सो रहे हो? जल्दी जाओ और सिस्टर लैन को रोको। सिस्टर लैन, नहीं, ऐसा मत करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी मुझ तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो रुआन रुआन की तस्वीरें फिर से बाहर आ जाएंगी और फिर लिटिल क्राई बेबी फिर से रोने लगेगा। सिस्टर लैन, रुआन रुआन, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर बात ऐसी ही है तो इस सब कुछ को यहीं पर खत्म होने दो। नहीं। सिस्टर लैन, आज के ही दिन सिस्टर लैन हमेशा के लिए चले गए। इस सपने में मुझे आखिरकार पता चल गया कि उन्होंने खुद को खत्म क्यों किया, उसकी पूरी सच्चाई। मरीज को होश आ गया है। अब कैसा लग रहा है? क्या कहीं कोई तकलीफ महसूस हो रही है? मैं अस्पताल में कैसे हूं? सिटी ब्यूरो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जी जाओ। तुम्हारे हॉस्टल के कमरे में जहर देने की एक घटना हुई थी। क्या तुम्हें कुछ भी याद आ रहा है? जहर? मुझे बस इतना याद है कि हमारा हॉस्टल का कमरा एक ताबूत की तरह था। मेरी रूममेट्स में से एक कोई कब्र की मालिक थी। जब तुम्हें और छिन श्याओ को यहाँ लाया गया था, तब शरीर की जांच में बड़ी मात्रा में नशीला जहर मिला था। यह जहर भ्रम पैदा करता है, याददाश्त बिगाड़ देता है और हालत बिगड़ने पर जान भी जा सकती है। वो कब्र की मालकिन और ताबूत वाला कमरा सिर्फ उस जहर की वजह से था। वह सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम था। जहर देने वाली तुम्हारी ही रूममेट है, मैंगलियर। क्या छिन शाओ को भी जहर दिया गया? वह अब कैसी है? छिन श्याओ अभी भी बेहोश है। मैंगलियर को हिरासत में भेज दिया गया है। मैंगलियर? उसने ऐसा क्यों किया? हमारी जांच के अनुसार मैंगलियर कभी तुम्हारे वाइस प्रिंसिपल की प्रेमिका थी। 3 महीने पहले जब सच सामने आया
तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से बदला लेने के मकसद से उसने बहुत सोच समझकर हॉस्टल में जहर देने की इस घटना की योजना बनाई। हमें पता चला है कि उसने गैर कानूनी तरीके से नर्व टॉक्सिन खरीदा था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 3 दिन पहले एक दोपहर वह अकेली तुम्हारे हॉस्टल की बिल्डिंग में आई थी और 40 मिनट बाद चली गई। उसने तुम्हारे कमरे के वाटर डिस्पेंसर और एसी के वेंट में भारी मात्रा में जहर डाल दिया था। पर सिस्टर लैन का क्या? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसके अतीत के बारे में सपना भी देखा था। 1 महीने पहले ही छात्रा वूलान हमें छोड़कर चली गई। चले जाने की असली वजह अभी भी जांच का विषय है, लेकिन उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तुमने वूलैन का सपना देखा क्योंकि बेहोशी के दौरान शायद मैंने तुम्हें उसकी डायरी पढ़कर सुनाई थी। तो क्या इसका मतलब सिस्टर लैन सच में चली गई? क्या मैं अब उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी? मैंगलियर का कहना है कि तुम्हारे होश में आने के बाद वह तुमसे एक बार मिलना चाहती है। मैं उससे मिलने जाऊंगी। रुआन रुआन, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। हाँ, अब जाकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम हुआ है। क्या सिर्फ थोड़ा ही कम हुआ है? मगर चिन शाओ को तो अभी तक होश नहीं आया है। मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। बस जब मुझे स्कूल से निकाला गया तो मेरे अंदर बहुत नफरत भर गई थी। मुझे स्कूल से नफरत हो गई थी। मुझे हर किसी से नफरत थी। मुझे लगा था कि ऐसा करने से शायद मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। तो क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ गुनहगार हूं और मैंने किन शाओ के साथ भी बहुत गलत किया है। रुआन रुआन, क्या तुम मेरी तरफ से चिन शाओ को देखने जा सकती हो? मेरी तरफ से उससे माफी मांग लेना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हें खुद उसे कहनी चाहिए। जब चिन शाओ को होश आ जाएगा तब तुम खुद जाकर उससे माफी मांगना। क्या मुझे कभी मौका मिलेगा? अगर वह तुम्हें मौका देना चाहे तो। ऑफिसर जी, क्या कोई बात है? यह वूलान की डायरी है जो हमें उनके सामान में मिली। नियमों के अनुसार हमें इसे जमा करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि आपको इसे देख लेना चाहिए। आज मैं रुआन रुआन के साथ स्टेक खाने गई। मुझे चाकू कांटा इस्तेमाल करना नहीं आता था। वेटर ने मेरा मजाक उड़ाया। रुआन रुआन बहुत ही दयालु इंसान है। मैंने उसे पहली बार इतने गुस्से में उस वेटर को डांटते हुए देखा और फिर उसने मेरे लिए स्टेक काट कर दिया। सिस्टर लैन, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ढूंढ ली है। तुम इसे पहनना। तुम पक्का पार्टी में सबको दीवाना बना दोगी। स्कूल में एक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं है। मुझे सजने संवरने का शौक नहीं है, लेकिन रुआन रुआन ने मुझे अपनी ड्रेस दी और मुझे तैयार होने में मदद की। उस दिन कुछ लड़कों ने मेरा व्हाट्सएप मांगा। मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि रुआन रुआन बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा कि उसने प्योर वाइल्ड स्मोकी आई मेकअप किया है। मुझे यह समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने पूछा कि वह कैसी लग रही है तो मैंने तुरंत अपना सिर हिलाकर कहा कि वह बहुत सुंदर लग रही है। कैसी लगी? सुंदर है ना? बहुत सुंदर। रुआन रुआन अब किसी के साथ रिलेशनशिप में है। मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। एक दिन हॉस्टल लौटते समय मैंने उसे अपने बॉयफ्रेंड से लड़ते हुए सुना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर लैन के बारे में ऐसा बोलने की? रुआन रुआन, तुम मेरी बात का यकीन करो। वूलान सच में कोई अच्छी इंसान नहीं है। क्या मुझे तुमसे सुनने की जरूरत है कि वह किस तरह की इंसान है? क्या मेरी आंखें नहीं है? क्या मेरे पास कान नहीं है? या फिर क्या मेरे पास दिमाग नहीं है? अभी इसी वक्त से हमारे बीच सब खत्म हुआ। अब मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। पागल रुआन रुआन, तू इतनी भोली है, समझ नहीं आता कि तेरा क्या होगा। सिस्टर लैन,
हमें जिंदगी भर के लिए पक्के दोस्त बनना चाहिए। रुआन रुआन कहती है कि हमें जिंदगी भर के लिए पक्के दोस्त बनना है, पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? सड़ी हुई, अंधेरी, गंदी मैं और साफ सुथरी, सुंदर, प्यारी तुम, क्या हम वाकई जिंदगी भर दोस्त रह सकते हैं? ऐसे ही कोई भी दुआ मत मांगो, मैं इसे सच मान लूंगी। ठीक है। सिस्टर लैन, आज तुम्हारा जन्मदिन है, जल्दी से कोई विश मांगो। हो तो मेरी दुआ है कि रुआन रुआन मेरे गांव जाकर देख सके। तुमने ऐसी अजीब विश क्यों मांगी? मेरा गांव दरअसल काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन वहां वो तारों की चमक देखने को मिलती है जो शहरों में नहीं दिखती, बहुत ही सुंदर। मैं तुम्हें वहां साथ ले जाना चाहती हूँ। तारे बहुत चमकदार होते हैं, तारे बहुत प्यारे होते हैं। जब इंसान गहरे अंधेरे में तारों को देख लेता है तो उसे लगता है कि सब कुछ उतना भी बुरा नहीं है। यह भला कैसी विश हुई? अगर जाना है तो हम कभी भी जा सकते हैं। रुआन रुआन मेरी बात का इशारा नहीं समझी, पर कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही मासूम और प्यारी ही रहने दो। सिस्टर लैन, तुम इस दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सिस्टर लैन, मैंने वो तारे देख लिए जिनके बारे में तुमने कहा था। तारे वाकई बहुत चमकदार हैं।